Good morning students. Today date is 7th of August and we are doing chapter number 6. चैप्टर नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज आपकी रहती है 6.5 और उससे पहले आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है कि डिवीज़न कैसे करते हैं। ये है डिवीज़न ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है इसके अंदर? डिवीज़न ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब हम करेंगे पहला मोनोमियल का, मोनोमियल से डिवीज़न। तो ठीक है, इसका एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 है आपका, जो कि आपकी बुक में है। डिवाइड 32a³ b² बाई 20ab²। क्या करेंगे? इनको फैक्टराइज कर लेंगे। क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे। सबसे पहले तो 32 को फैक्टर करेंगे। 32 के 2 1 2 1 2 6 12 2 8 16 2 4 8 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 20 का करेंगे। 2 1 2 0 2 5 10। ठीक है, तो इनके ये फैक्टर्स बन गए। इसके फैक्टर्स लिख लेंगे डिवीज़न में। पहले तो इनको a बाई बी की फॉर्म में लिखेंगे, a बाई बी की फॉर्म में। तो 32a³ b² डिवाइड बाई 20ab²। अब इनके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर जैसे कि जो हमने 32 के फैक्टर बनाए हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई a इंटू b मल्टीप्लाई बाई b हो गया आपका। ठीक है, ये तो हो गए ऊपर वाले टर्म के फैक्टर 32a³ b² के। अब जो नीचे वाली है उसके क्या हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 5 इंटू a मल्टीप्लाई बाई b इंटू b। तो देखो 2 b हैं, यहाँ पर भी है b², तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, एक a वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, डबल 2 आपके कैंसिल हो जाएंगे। तो आपका बचेगा कितना? इनको जो बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 4 4 2 8 और ये क्या हो जाएगा? a की पावर 1 और a की पावर 1 a² हो जाएगा यहाँ पे। और डिवाइड में क्या बच जाएगा आपके पास? 5 बच जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 8/5 a²। तो 8/5 a² क्या हो गया आपका पास? आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से हम मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं, उसको फैक्टराइज करके। ठीक है, अब उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर आपका 25 है कि एक कोई अब है डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल बाय ए मोनोमियल। किसी पोलिनोमियल का जो डिवीज़न है, पोलिनोमियल ये हो गया हमारे पास 6 इंटू a³ bc माइनस a² b² c प्लस ab² c³ डिवाइड बाई 3abc। ये क्या होगी हमारे पास? मोनोमियल होगी। तो इसका डिवीज़न करके देखते हैं, वही फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। या तो आप इसको कॉमन लेकर कर लीजिए। सबसे पहले मैं कॉमन लेकर बता देती हूँ। ठीक है, कॉमन हमने कैसे लिया था कि जो सिमिलर टर्म है उसमें सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो आपकी कॉमन आ जाएगी। जैसे यहाँ पर a है, यहाँ a² है, यहाँ a³ है, तो a कॉमन आ जाएगा। 6 तो एज इट इज़ बाहर ही रहेगा, a कॉमन आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पर b है, यहाँ b² है और यहाँ पर भी b² है, तो b सबसे छोटा है वैल्यू, तो b कॉमन आ जाएगा। और c, यहाँ पर भी c है, यहाँ पर c है और यहाँ पर क्या है? c³ है, तो c कॉमन ले लेंगे। a b c आपका कॉमन आने के बाद यहाँ पर a की वैल्यू स्क्वायर बच जाएगी क्योंकि एक तो हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद b चला गया, c चला गया, तो यहाँ पर सिर्फ a² बचेगा। अब देखो, अब a की वैल्यू, a वैल्यू यहाँ पर कॉमन आ गई, b वैल्यू कॉमन आ गई, c वैल्यू कॉमन आ गई, तो यहाँ पर a b बच जाएगा क्योंकि a का स्क्वायर था और b का स्क्वायर था। प्लस अब यहाँ पर देखो a कॉमन आ गया, b कॉमन आ गया, c कॉमन आ गया, तो एक b बच जाएगा यहाँ पे और c का क्यूब है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास? c का स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है? 3abc। तो देखो abc ये कैंसिल हो जाएगा एंड 3 2 6 ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 इंटू a² माइनस ab प्लस bc² हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? आंसर आ जाएगा कॉमन निकालने के बाद। ठीक है, कॉमन निकाल के जो मेथड हमने अपनाया है दैट इज। अब दूसरा ऑल्टरनेट मेथड क्या है इसका? ऑल्टरनेट मेथड वही कि पहले आप क्या करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। डिस्ट्रीब्यूट जैसे 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 6a³ bc माइनस 6a² b² c प्लस 6ab² c³। अब इसके हर एक के डिवाइड में 3abc कर दो क्योंकि ये एलसीएम लेंगे अगर हम तीनों का, तो 3abc फिर से वही इसके डिवाइड में ही आ जाएगा, होल के डिवाइड में 3abc एलसीएम ले लिया, सॉरी सबके डिवाइड में कर दिया हमने। अब इनकी फैक्टर कर लो। फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 6 इंटू a इंटू a इंटू a इंटू b इंटू c हो जाएगा और डिवाइड बाई 3abc एज इट इज़ है आपके पास। ठीक है, माइनस एज इट इज़ माइनस यहाँ पे 6 का करेंगे, फिर 3 2 6 a इंटू b इंटू b इंटू c डिवाइड बाई 3abc एज इट इज़ आ गया। अब जो थर्ड टर्म थी हमारे पास उसको यहाँ लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6
3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, वही a इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी, और डिवाइड में क्या है आपके पास 3abc। अब जो वैल्यूज़ हैं कटती हैं उनको काट देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल। अब इसमें भी ऐसे करते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, b से b और c से c कैंसिल हो गया। सिमिलरली इसके अंदर करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, एक b से एक b कैंसिल गया, एक c से एक c कैंसिल गया। अब जो बच गया वो लिख लेते हैं, अब जो बचा इसमें वो लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 बच गया, आपका 2 बचा है ना यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर a इंटू ए बचा है, मतलब कि 2a², या ये कह लीजिए 2 इंटू ए बच गया, ठीक है। उसके बाद माइनस में आपका क्या बचा, 2 बचा, 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी, ये बच गया आपके पास 2ab। अब इसमें देखो थर्ड टर्म में आपके पास बचा 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, ये बच गया, ठीक है। अब इसको लिख दीजिए, 2a² हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2ab और प्लस 2bc²। अब 2 सब में कॉमन आ जाएगा क्योंकि सब में है 2, तो 2 को बाहर रख लेते हैं, a² माइनस ab प्लस bc²। देखो दोनों से सेम आंसर आ गया आपका, 2 इंटू a² माइनस ab प्लस bc²। यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू a² माइनस ab प्लस bc², ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी मेथड जो आपको बेस्ट लगे वो आप चूज़ कर सकते हो दोनों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद है डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय द पॉलिनोमियल। अब किसी पॉलिनोमियल का डिवीजन पॉलिनोमियल से ही करना हो तो कैसे करेंगे, देखो a⁸ माइनस b⁸ बाई a² प्लस b²। क्या करना है कि a⁸ माइनस b⁸ डिवाइड बाई a² प्लस b² से इसको डिवाइड करना है। इसको हम कैसे करेंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाएंगे, इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो ये जो है आपका, इसको क्या लिख सकते हैं, a⁴ का पावर 2, 4 2 ज़ा 8, यही बन जाएगा आपके पास, माइनस b⁴ 2 की पावर 2, ये बन जाएगा, a² प्लस b² डिवाइड में एज इट इज़। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b² का, a² माइनस b² का बन गया ना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर आइडेंटिटी ये वाली यूज़ करेंगे, तो a⁴ माइनस b⁴ और मल्टीप्लाई में a⁴ प्लस b⁴ डिवाइड बाई a² प्लस b²। अब देखो इसके अंदर भी वही यूज़ हो जाएगा, a का स्क्वायर लिखेंगे इसको, a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a⁴ प्लस b⁴ डिवाइड बाई a² प्लस b²। अब देखो यहाँ पर इसमें फिर से यही आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a² माइनस b² वाली, तो a² माइनस b², a² प्लस b², क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर है तो ये वैल्यू आ जाएगी, और a⁴ प्लस b⁴ आपका एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी, और डिवाइड बाई a² प्लस b का स्क्वायर। देखो a² प्लस b का स्क्वायर, a² प्लस b का स्क्वायर, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, सिमिलर है, तो आपके पास बचेगा क्या, a² माइनस b², और दूसरी वैल्यू क्या बच जाएगी, a⁴ प्लस b⁴। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से ही डिवाइड करते हैं जब हमें उसकी फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। कब, जब हम उसमें कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं या उसके फैक्टर बना सकते हैं। अब एक आपका आता है डिवीज़न आपका पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल से ही किससे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड कैसे, जैसे हम नॉर्मली जैसे हम सिंपली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं वैल्यूज़ को, तो उसी तरीके से। देखो यहाँ पर मैंने लिया है एग्जाम्पल नंबर 28 का बी पार्ट लिया है, x² माइनस 2x से हम डिवाइड करेंगे 3x⁴ माइनस 3x³ माइनस 4x² माइनस 4x को, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे कि इस जो ये है ना x² माइनस 2x है आपके पास, इसको हम किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि x⁴ बन जाए और 3 बन जाए, ताकि ये वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाए, ठीक है। इस फर्स्ट को लेकर चलेंगे कि 3x⁴ बनाना है हमने, इसको, इस फर्स्ट को 3x⁴ बनाना है, तो क्या करेंगे, 3x² से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको 3x² से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब कि कैसे, 3x² मल्टीप्लाई बाई x² माइनस 2x, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 3x⁴ आ जाएगी, और माइनस 3 2 ज़ा 6x³ आ जाएगी, 6x³ आ जाएगा। तो हमने किससे डिवाइड करा है, 3x² से, ठीक है। देखो मैं दोबारा बता देती हूँ कि 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको, ताकि हमारे पास 3x⁴ बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू बन गई कि 3x⁴ माइनस 6x³
अब जब भी डिवाइड करते हैं तो माइनस करते हैं, हम नॉर्मली क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और माइनस करते हैं जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सिंबल्स क्या हो जाते हैं आपके, चेंज हो जाते हैं, अर्थमेटिक सिंबल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की है, तो ये कितनी आ जाएगी, देखो इसको माइनस करोगे तो प्लस का 3x³ आ जाएगा, और माइनस का यहाँ पर क्या निकाल लोगे, तो अब हमें क्या बनाना है, 3x³ बनाएंगे। अब इस वैल्यू को x² - 2x को कुछ इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 3x³ बन जाए, जो ये वैल्यू है 3x³ बन जाए, ठीक है। तो इसको x² - 2x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 3x से। तो अब हमने क्या किया है, प्लस 3x से क्या किया है, प्लस आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ की वैल्यू क्या ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस 3x आएगा, तो 3x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x³ आ जाएगा, -3 × 2 = 6, x² आ जाएगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिखेंगे 3x³ - 6x²। यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस का 6x² आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे। जब इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो वैल्यू प्लस की आएगी 2x², और ये 4x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब इस वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से या ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2x² - 4x बन, मतलब 2x² बन जाए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे x² - 2x को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2x² - 2 × 2 = 4x, मतलब ये सिमिलर वैल्यू आ गई, 2x² - 4x, और ये फिर से चेंज कर देते हैं सिंबल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीज़न से क्या आ गया, यहाँ पे अब हमने थर्ड किससे करा था, +2 से, किससे करा था, मल्टीप्लाई +2 से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं एक बार और बता देती हूँ, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने कोई पॉलिनोमियल ली है और ये भी पॉलिनोमियल है, और लॉन्ग डिवीज़न मेथड के अंदर हम सबसे पहली टर्म को उठाएंगे, हम इस टर्म के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज मतलब कि डिवाइज़र है ना ये, तो इसको कुछ ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम अपनी टेबल्स में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 4 से मल्टीप्लाई कि 2 4 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सिंपल उसी तरीके से ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास ये टर्म बन जाए, ठीक है। तो हम 3x² से मल्टीप्लाई करा हमने x² - 2x को, तो क्या बन गया, 3x⁴ - 6x³। इस वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, यहाँ से ये वैल्यू जब हम डिवीज़न करते हैं तो डिवीज़न में सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करेंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल चेंज हो जाते हैं जब भी आप माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, 3x³ - 4x² - 4x, इसको एज इट इज़ उतार लेना, यहाँ पे ये बच जाएगा, और ये सारा एज इट इज़ -का 4x² - 4x, ठीक है। फिर अब हम बनाएंगे टर्म कौन सी, 3x³ बनाना है, इस टर्म को 3x³ बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे x² - 2x को, तो ये क्या बन जाएगा, 3x³ - 6x², तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 3x³ - 6x², फिर से माइनस, और ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस का है, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 2x², और ये एज इट इज़ -का 4x, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बनाना है 2x², इस वैल्यू को क्या बनाना है, 2x² बनाना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² - 4x हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू प्लस आती रहेंगी, क्योंकि हम यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन आता रहता है कि किस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं, तो एल्जेब्रिक फॉर्म में क्या होगा कि अर्थमेटिक सिंबल्स यूज़ होंगे। अगर हम माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जैसे अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप प्लस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है डियर। अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन के अंदर या एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द डाउट सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।